Hello all, my name is Pradnya Zadhav. What we all see is डराव 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 म्हणजे कोण? अपना राणा. What is राणा? राणा is frog. ठीक है. तो सबसे पहले जैसे अपने एनसीईआरटी ने बताया है एनटीए के सिलेबस के हिसाब से जो अपना फ्रॉग है वो अभी नई सिलेबस में ऐड कर दिया गया है. तो विल स्टडी इट. तो सबसे पहले देखते हैं फ्रॉग. अब सबको पता है बचपन से व्हाट इज फ्रॉग. फ्रॉग इज एन एम्फीबी. व्हाट इज इट? एम्फी. एम्फी का मतलब क्या है बच्चों? ड्यूअल. एम्फी का मतलब है ड्यूअल, जो दो दो जगह पर रहता है. कौन सी जगह पर रहता है? जो पानी में भी रहे और जो जमीन पर भी रहे उसे क्या कहे हम? फ्रॉग. उसे क्या कहे हम? फ्रॉग. अब इसकी बॉडी, जैसे अपनी बॉडी में क्या होता है? हेड होता है, नेक होता है, ट्रंक होता है और पैर होते हैं. ठीक है, वैसे इसकी भी बॉडी दो चीजों से बनी है. सबसे पहले होगा हेड और नेक को खा गया और बचा क्या? ट्रंक. बस दो ही पार्ट से अपना बना है फ्रॉग. अब उसमें क्या क्या एब्सेंट है? नेक एब्सेंट है एंड टेल एब्सेंट है एंड टेल इज एब्सेंट. समझ में आ रहे हैं यार? वापिस से कौन देख रहे हैं हम? फ्रॉग. ठीक है, फ्रॉग इज एन एम्फीबियन. एम्फी का मतलब क्या होता है? ड्यूअल, जो दो चीजें बताए. ड्यूअल यानी क्या? जो पानी में भी रहे, जमीन पर भी रहे. मतलब ये क्या? पानी में रहे तो कहाँ पर रहे? वो फ्रेश वाटर में रहे, हाँ या ना? और जमीन पर रहता है यानी कि क्या? टेरेस्ट्रियल. लेट्स गो अहेड. अब सबको पता है कि कॉकरोच का हमने पढ़ा है एम्फीबियंस. वैसे ही कॉर्डेट यानी ही क्या? जिसके पास क्या प्रेजेंट होता है? नोटोकॉर्ड. जिसके पास नोटोकॉर्ड वो कॉर्डेट. तो अपना फ्रॉग क्या बनता है? कॉर्डेट. लेट्स गो अहेड. आता है इथं दो चीजें लिखी. एक लिखा है पॉइकिलोथम और दूसरा लिखा है लपणे आणि जपणे. ठीक है, चलो लेट्स एक्सप्लेन इट इन मराठी लिटिल बिट. लपणे बोला तो छुप जाता है कहीं ना कहीं. तो ये कहाँ पर छुप जाएगा? तो ये छुपेगा इन इट्स सराउंडिंग. तो अगर हमने कभी फ्रॉग को देखा हो तो फ्रॉग इज लाइक ग्रीन कलर का, थोड़ा येलोइश कलर का, जिसके ऊपर डार्क स्पॉट्स हो. ठीक है, तो वो उससे क्या कर लेता है? कैमोफ्लेज. क्या कर लेता है? कैमोफ्लेज. यस और नो? यस. और ये खुद का प्रोटेक्शन भी करता है. किस बात से उसका प्रोटेक्शन करना है? यानी कि क्या? जपना, हाँ या ना? तो इट विल प्रोटेक्ट इटसेल्फ. खुद को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम व्हाट? समर हीट, हाँ या ना? किससे प्रोटेक्ट करेगा? समर हीट. और दूसरा बात क्या है? ठंडी. इसे ही क्या कहते हैं हम? एस्टिवेशन. क्या कहते हैं? एस्टिवेशन. इसमें जो एस है, एस का मतलब ही है समर, मतलब ही है हीट. मतलब जब गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तब ये क्या कर जाएगा? इसके अंदर छुप जाएगा. किसके अंदर? जमीन के नीचे चला जाएगा. तो जो आजू बाजू का जो कोई माटी का टेम्परेचर है वो सब उसको मिल जाएगा, ताकि जो बाहर की गर्मी है उससे उसके अंदर का हीट बाहर न चला जाए. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? दूसरा बात क्या है? विंटर. विंटर मतलब किससे बचेगा? कोल्ड से बचेगा. कोल्ड मतलब ठंडी. ठंडी से बच लेगा. अब ठंडी से बचने के लिए जो टर्म आती है उसे कहते हैं हाइबरनेशन. व्हाट इज इट? हाइबरनेशन. यस, गुड. अब ये हाइबरनेशन में ये क्या करेगा? कब करेगा? सबसे पहले विंटर में तो करेगा ही. तो विंटर में क्यों करेगा? टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम बाहर का ठंडी. तो ज्यादा ठंडी बढ़ गई तो उसको प्रॉब्लम आ जाएगी. तो प्रॉब्लम से बचने के लिए ही विल गो अंडर. वो कहाँ पर चला जाएगा? जमीन के नीचे. एक बार वो जमीन के नीचे चल गया तो बाहर की जो ठंडी है वो सॉइल के ठंडी के हिसाब से कम होगी, हाँ या ना? तो वो क्या कर जाएगा? हिबरनेट कर जाएगा. और हाइबरनेशन और कोई करता है. कौन करता है? बियर. लेट्स गो अहेड. अब ये क्यूट सा फ्रॉग मैंने बनाते हैं. चलो
देखते हैं। सबसे पहले जो नाक जैसी जो चीज लग रही है, दिख रही है, दिस इज व्हाट, नॉस्ट्रिल्स। दीज आर व्हाट, नॉस्ट्रिल्स, जो अपने पास है दो, वही। अब ये नॉस्ट्रिल्स है वो क्या करेगा, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, सेम अपने जैसा। ये क्या दिख रही है, आंखें, आईज। आईज कहाँ पर होती है, आईज इन ऑर्बिट्स। अपना जो कोई स्कल है, स्कल में दो छोटे 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 होल्स है, उसके अंदर आंखें बैठती है। दोज आर नोन एज व्हाट, ऑर्बिट्स। क्या कहते हैं उसको, ऑर्बिट। हाँ या ना। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये आती है, अब ये क्या करेंगे, पानी में भी तैरेंगे, जमीन पर भी चलेंगे, चलेंगे नहीं कूदेंगे, ठीक है। तो उसको ये सब करने के लिए जब पानी में वो तैरेगा तो हम अपनी खुद की आंखें ओपन नहीं कर पाते, हमें वो ग्लासेस लगते हैं। तो व्हाट ही डज, ही हैज हिज ओन निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। क्या होती है उसके पास, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन उसकी आंखों के ऊपर आ जाता है व्हाइल स्विमिंग। तो जब ये स्विम कर पाएगा तब भी वो आजू बाजू की चीजें देख पाएगा, बिकॉज ऑफ निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। अपने पास है क्या, नहीं। चलो जाते हैं। अब यहाँ पर दिख तो रहा है वो गाल, बट इट इज स्किन। क्या है वो, स्किन। वो कभी फ्रॉग को देखा जाए तो बहुत, मतलब ऐसा, मुझे तो इंसेक्ट्स उतने ज्यादा पसंद है नहीं, बट अगर कभी फ्रॉग को देखा जाए तो फ्रॉग कैसा बनता है, ऐसे एकदम हाथ में कभी पकड़ा होगा ना, मतलब ऐसे कभी तो आया होगा। तो हाथ में जब पकड़ते हैं तो वो ऐसे एकदम स्लिपरी होता है, स्मूथ होता है, बुलबुली। समझ में आ रहा है कैसा होता है उसका स्किन, स्मूथ एंड स्लिपरी। अभी क्यों होगा, क्या जरूरत है स्लिपरी बनने की, अपने जैसा नॉर्मल ड्राई क्यों नहीं हो सकता। तो उसको जब जब वो हिबरनेशन में या फिर एस्टिएशन में चला जाएगा तो वो ब्रीदिंग करेगा कैसे, O2 अंदर आएगा कैसे, पानी कैसे अंदर आएगा। तो इम्बाइब वाटर, क्या करने के लिए, टू इम्बाइब H2O। क्या होती है उसकी स्किन, स्मूथ एंड स्लिपरी। समझ में आ रहा है यार। अब अपने पास जैसे दो हाथ ऊपर के और दो पैर नीचे के ऐसे होते हैं, वैसे ही सेम इसके पास भी क्या है, दो लिम्स है। कितने, दो, मतलब दो टाइप के, आगे वाले और पीछे वाले। नाइस, देयर आर लिम्स। लिम्स कितने हैं मेनली, दो टाइप के। फर्स्ट फोर लिम्ब मस्त एंड हाइंड लिम्ब। अब दिख रहा है हमें कितने हैं, 1 2 1 2, कितने हैं, दो फोर लिम्ब, दो हैंड लिम्ब। अब एक लिटिल बिट डिफरेंस हमें दिखाई देगा कि उसके जो हाथ है वो हाथ कैसे पतले हैं, थिन है, और उसके पैर देखो, पैर कैसे हैं, मोटे हैं, जाड़े हैं, है नहीं है। तो फोर लिम्स आर थिन एंड हैंड लिम्स आर थिक। यस, गुड। अब अगर हमने उसकी उंगलियां देखी, क्यूट क्यूट है, ये 1, ये 2, ये 3 एंड 4, कितने डिजिट्स बने, 4। कितने डिजिट्स बने, 4। उसे कहे 4 लिम्स में डिजिट्स आर 4। पैर का गिने, 1 2 3 4 एंड 5, कितने बने, 5। तो हाइंड लिम्ब में कितने रहेंगे, 5 डिजिट्स। हाँ या ना। अपने पैर पे देखो, हाथ होते हैं पतले अच्छे खासे, और पैर देखो तो ऐसे मोटे मोटे बड़े बड़े, ठीक है, क्योंकि उनको ज्यादा काम होता है, हाथ को क्या ही काम है, थिन एंड थिक। कितने हैं, 2। ये भी कितने हैं, 2। बस यहाँ पर कितने होते हैं, 4, और यहाँ पर कितने होते हैं, 5। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये जो हाथ है, हाथ ऐसे फैले हुए हैं, तो उसके पैर के बीच में होता है वेब। क्या होता है, वेब, वेब। समझ आ रहा है, समझो ये उसका पैर है। कुछ गंदा चल रहा है। अब इसके बीच में डक का पैर का भी देखा है, उसके पैर कैसा होता है, तो चपटा होता है और उसके बीच में ऐसा वेब्स होता है। तो उसका पैर हैंड लिम्ब कैसा होता है, वेब्ड होता है। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि अगर मुझे फीमेल और मेल में अगर डिफ्रेंशिएट करना हो तो मुझे किस बात में करना पड़ेगा। तो जो मेल का जो 4 लिम्ब होता है, 4 लिम्ब के फर्स्ट डिजिट पर, दोनों में कितने रहेंगे, 4 4 ही रहेंगे, बट जो फर्स्ट डिजिट रहेगा, कौन सा डिजिट, फर्स्ट डिजिट, उसके ऊपर रहेंगे नप्चल पैड्स। क्या रहेंगे,
नप्चल पैड्स, मस्त। यानी ये क्या, कॉप्यूलेटिंग पैड्स, मतलब ये क्या, कॉप्यूलेटिंग पैड्स। वी ऑल नो व्हाट इज कॉप्यूलेटिंग। कॉप्यूलेटिंग इज नथिंग बट व्हाट, रिप्रोडक्शन करना। हाँ या ना, जाएगा मतलब ये करेगा क्या। अब मेल रहेगा ऊपर, फीमेल रहेगी नीचे। जब जब कॉपुलेशन का टाइम आ जाएगा तब वो क्या करेगा, उसके फर्स्ट डिजिट के हेल्प से वो फीमेल को जकड़ के रखेगा, फीमेल को, ठीक है, विथ हेल्प ऑफ व्हाट, कॉपुलेटिंग या फिर नप्चल पैड्स। इजी, क्लियर, पक्का समझ आया, नहीं समझ आया, वापिस एक बात देखिए। सबसे पहले अपने पास क्या है, दो आंखें। आंखें किसके अंदर है, इन ऑर्बिट्स, ऑर्बिट्स के अंदर है। बट आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, दो पर्दे, उन्हें क्या कहता है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। अब ये क्या है, नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स यानी क्या, जहां से हम ब्रीदिंग और एक्सलेशन करेंगे। नाइस। और ये गाल तो दिख रहा है, बट व्हाट इज इट, इट इज स्किन। स्किन कैसे होती है उसकी, स्मूथ एंड स्लिपरी। क्यों होती है, टू इम्बाइब द H2O। हाँ या ना, इसीलिए वो कभी पानी पीता नहीं है। सारा का सारा जो कोई पानी आना हो ना, उसके स्किन के थ्रू उसके बॉडी में चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर दिख रहा है हमें दो लिम्स दिख रहे हैं, फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब, दिख रहा है नहीं दिख रहा। तो फोर लिम्स आर 2, हाइंड लिम्स आर 2। फोर लिम्स आर थिन, हाइंड लिम्स आर थिक। फोर लिम्स हैव 4 डिजिट्स एंड हाइंड लिम्स हैव 5 डिजिट्स। बस एक डिफरेंस होता है कि हाइंड लिम्ब में होता है वेब स्ट्रक्चर, जैसे बत्तख का पैर कैसा होता है, ऐसे ऐसे वो स्विमिंग करते हुए, सेम लाइक दैट। वेब्ड रहेगा फॉरवर्ड फॉर स्विमिंग, दिख रहा है नीचे का, स्नो फॉर स्विमिंग। लेट्स गो अहेड। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा है डॉर्सल एंड वेंट्रल। क्या लिखा है, डॉर्सल एंड वेंट्रल। डॉर्सल यानी कौन सी साइड, पीछे वाली साइड। वेंट्रल यानी कौन सी साइड, आगे वाली साइड। हाँ या ना, डॉर्सल साइड एंड वेंट्रल साइड। अब पीछे की साइड पर उसकी बॉडी कैसी होती है, एक तो होती है ऑलिव ग्रीन। कलर हमेशा याद रखना, वो पूछ सकते हैं। एक तो रहेगा ऑलिव ग्रीन और उसके बॉडी के ऊपर रहेंगे डार्क स्पॉट्स। क्या रहेंगे उसके बॉडी के ऊपर, डार्क स्पॉट्स। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। बड़ी होती है उसकी बैक, बैक यानी क्या, डोर्सल। उसके ऊपर कलर कौन सा रहेगा, ऑलिव ग्रीन। ऑलिव ग्रीन के साथ उसके ऊपर बड़े बड़े काले काले धब्बे रहेंगे, ठीक है। अभी आता है वेंट्रल साइड। अभी जो वेंट्रल साइड का कलर यहाँ पर अगर ऑलिव ग्रीन है, तो कभी भी अगर हमने देखा मेंढक को, तो मेंढक आगे की साइड पर थोड़ा सा येलोइश कलर में होता है, तो उसका वेंट्रल साइड में क्या रहेगा, कौन सा कलर रहेगा, पील येलो। इतना क्लियर है, पक्का। और यहाँ पर ये निंजा हथौड़ी की जैसे उसके गाल पर है क्या, अब ये मैंने गलती से बनाया है, बनाया मतलब ऐसे उसके कान दिखाना है, ठीक है। अपने कान में क्या होता है, एक एक्सटर्नल ईयर, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मतलब ये मिडल ईयर, और उसके अंदर एक होता है इंटरनल ईयर। बट इसके पास जो एक्सटर्नल ईयर, ईयर पिन्ना जो होता है वो एब्सेंट होता है। तो व्हाट ही ऑल हैज इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन किसके लिए रहेगा, फॉर ईयर। चलो जाएंगे, कुछ बचा है नहीं, गुड, लेट्स गो। अब यहाँ पर लिखा है रेस्पिरेशन। देखो जैसे हमें ब्रीद करना पड़ता है, O2 लेना पड़ता है, CO2 बाहर भेजना है, O2 लेना है, CO2 बाहर भेजना है, वैसे ही ये भी क्या करेगा, रिस्पायर करेगा, रिस्पायर करेगा। बट वो अलग अलग जगह पर होता है। कहाँ पर रहेगा, कभी पानी में रहेगा, कभी जमीन में रहेगा, कभी जमीन के नीचे रहेगा, फॉर एस्टिएशन एंड हाइबरनेशन। चलो, जब ये पानी में रहेगा, इन वाटर, तो उसको ब्रीदिंग के लिए क्या लगेगा, इन वाटर ही विल टेक डिफ्यूजन। किसका यूज करेगा वो, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किसका होता है, गैसेस का। तो जो कोई पानी के अंदर डिफ्यूज गैसेस रहेंगी, उसके स्किन के थ्रू, किसके थ्रू जाएंगी, स्किन के थ्रू बॉडी के अंदर चले जाएंगे इजीली, मस्त। किसके थ्रू, थ्रू स्किन, ओके। नेक्स्ट, अभी कहाँ पर रहेगा, अंडर जमीन, ठीक है।
अंडर द लैंड। ओके, जब ये जमीन के नीचे रहेगा तब इसको O2 तो लेना है, तो ये किसके थ्रू लेगा? तो ही विल टेक थ्रू लंग्स। किसके थ्रू लेगा? थ्रू लंग्स। नेक्स्ट, जब ये जमीन पर रहेगा तब उसके पास तीन मेथड है। कितनी मेथड है? तीन। ऑन लैंड, कहाँ पर रहेगा? ऑन लैंड। लैंड पर रहेगा तो एक तो सबसे पहले थ्रू स्किन, थ्रू नोज मतलब बाय लंग्स, या फिर बाय बक्कल कैविटी। बाय बक्कल कैविटी। लेट्स गो। अब स्किन के थ्रू रिस्पायर करेगा तो जो कोई ऑक्सीजन होगा वो डायरेक्ट बॉडी के अंदर चला जाएगा वाया स्किन, क्योंकि उसकी स्किन क्या है? सॉफ्ट है, स्मूथ है, स्लिपरी है। ठीक है। नेक्स्ट इज लंग्स। उसके लंग्स क्या होते हैं? दीज आर टू सैक्स। विच कलर? पिंक कलर सैक्स। पिंक कलर। ओके। नेक्स्ट, दे हैव द बकल कैविटी। बकल कैविटी जैसे अपनी होती है वैसे ही वो क्या करेंगे? बकल कैविटी के थ्रू जब वो रिस्पायर करेंगे दैट इज नोन एज बक्को पल्मोनरी रेस्पिरेशन। लेट्स गो अहेड। समझे नहीं समझा? देखो, उसको रेस्पायर करना है पानी में, किसके साथ करेगा? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस कर लेगा। O2 डायरेक्टली उसके स्किन में चला जाएगा थ्रू स्किन। अंडर लैंड जब रहेगा मतलब एस्टिवेशन में या फिर हिबरनेशन में, इन एस्टिवेशन या हिबरनेशन, तब वो किसके थ्रू करेगा? थ्रू लंग्स। नेक्स्ट इज व्हाट? ऑन लैंड। जब लैंड के ऊपर वो रहेगा तब वो तीन जगह से कर सकते हैं, थ्रू स्किन, थ्रू लंग्स, थ्रू बकल कैविटी। चलो लेट्स गो अहेड। सर्कुलेशन। क्या क्या पता है सर्कुलेशन के बारे? अपना भी सर्कुलेशन होता है नहीं होता है? ठीक है। तो अब सर्कुलेशन मतलब क्या? सर्कुलेशन जिसमें हम क्या करेंगे? अपना ब्लड, इम्प्योर ब्लड लेंगे, उसको प्योर करेंगे और प्योर करके वापिस से पूरी बॉडी के लिए छोड़ देंगे। हाँ या ना? तो वही सर्कुलेशन अपना कैसा है? अच्छा वाला, एकदम भारी वाला। कैसा वाला होता है? क्लोज टाइप। विच टाइप? क्लोज टाइप। तो ये क्लोज टाइप में करेगा क्या? उसके पास रहेगी ट्यूब्स। क्या रहेंगी? ट्यूब्स। जैसे कि आर्टरीज एंड वेन्स। तो आर्टरीज एंड वेन्स के थ्रू इसका ब्लड जहां पर जाना है वहीं पर जाएगा। हाँ या ना? यस, गुड। अब इसके थ्रू क्लोज टाइप ब्लड के थ्रू, मतलब क्लोज टाइप मतलब क्या? जो पूरा का पूरा क्लोज हो। कुछ ऑर्गन होते हैं ओपन टाइप वाले, कुछ होते हैं क्लोज वाले। जो ओपन वाले होते हैं, जो कोई ऑर्गन है वो पूरा का पूरा ऑर्गन किस में बात कर रहा होता है? बाथिंग इन ब्लड। पूरा का पूरा ऑर्गन किसके अंडर है? ब्लड से भरा हुआ है। अगर मैंने क्लोज टाइप देखा तो क्लोज टाइप में रहेगा पूरा का पूरा आर्टरीज, पूरा का पूरा वेन्स, और जो कोई ब्लड सर्कुलेशन पहुंचाना है इट विल बी विथ हेल्प ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स। चलो, समझा नहीं समझा? नेक्स्ट, क्लोज टाइप के बाद अब क्लोज टाइप में दो चीजें होती है। एक वैस्कुलर सिस्टम एंड दूसरा इज लिम्फेटिक सिस्टम। ओके, सबसे पहले देखते हैं वैस्कुलर सिस्टम में होगा क्या। वैस्कुलर सिस्टम जिससे हम वैस्कुलराइजेशन करें। लेट्स सी, सबसे पहले क्या है? ब्लड। सबसे पहले इसके अंदर क्या आएगा? ब्लड। ब्लड में कौन सी चीजें रहेंगी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। हाँ या ना? अपना आरबीसी कौन सा होता है? उसके अंदर न्यूक्लियस होता है या नहीं होता? तो अपने अंदर आरबीसी में न्यूक्लियस इज इन्यूक्लिएटेड, बट इनके अंदर आरबीसी के अंदर क्या रहेगा? न्यूक्लियस विल बी प्रेजेंट, तो इसे क्या कहेंगे? न्यूक्लिएटेड। सही बात? ठीक है। अब व्हाट इज लिम्फेटिक सिस्टम? अब लिम्फेटिक सिस्टम कुछ नहीं, हमें क्या करना है? छन्नी लेंगे। छन्नी में हमें किसको डालना है? ब्लड को डालना है। ब्लड को जब हम डालेंगे तब नीचे जो बचेगा वो क्या बचेगा? ठीक है, तो हमने छन्नी से हमने छान लिया। छान लेने के बाद ऊपर हमें क्या मिलेगा? आरबीसी एंड प्रोटीन्स। क्या मिलेगा?
आरबीसी एंड प्रोटीन्स, मतलब पूरे के पूरे ब्लड में से आरबीसी निकाल दो एंड बड़े बड़े वाले प्रोटीन्स निकाल दो, ये सब निकाल दो, बचा क्या? डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। तो ये सब से बना है लिम्फ। क्या बना है इस सब से? लिम्फ। मतलब ही क्या है इसके अंदर? डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। इजी, क्लियर? चल आगे, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। अब अपना हार्ट जो है वो हार्ट है 4 चैम्बर वाला, ठीक है? ऊपर वाले 2, नीचे वाले 2, ठीक है? अब इसके पास है 3 चैम्बर्स। कितने हैं? 3 चैम्बर्स। अब ध्यान से सुनना, अब ये 3 चैम्बर है तो 2 एक चीज रहेगी और एक तीसरी चीज रहेगी। तो इट इज मेड अप ऑफ 2 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल। किस किस से बनेगी? 2 एट्रियम्स एंड 1 वेंट्रिकल। अब 2 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल। अब मैं डायग्राम बनाती हूँ, चलो। ये अपने समझे 2 एट्रियम और ये अपना सिंगल रहा वेंट्रिकल। ओके, चलो आसपास थोड़ा अच्छा है। These are 2 atrium and one is what? Ventricle. This is right side, this is left side. ठीक है, चलो लेट्स मूव। अब यहाँ पर ठीक से याद से ध्यान से, ठीक है? जब कभी 3 चैम्बर बोला जाता है तो ये 3 चैम्बर के साथ एसोसिएट करने वाले और 2 चैम्बर होता है। कितने चैम्बर होते हैं? 2, एक पीछे की तरफ और एक आगे तरफ। किसके? हार्ट के। हार्ट के पीछे की तरफ और हार्ट के आगे की तरफ। चलो लेट्स सी। अब जो कोई एक डॉर्सल, वेंट्रल के लिए जगह बचेगी नहीं बचेगी, बिठा लेंगे। डॉर्सल एंड वेंट्रल। डॉर्सल इज हार्ट का पीछे का ऊपर का साइड। दिस इज सबसे पहले ट्रायंगुलर। इसका शेप क्या रहेगा? ट्रायंगुलर। ये कौन सा ब्लड रिसीव करेगा? इट विल रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड रिसीव करेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा? इट विल बी प्रेजेंट ऑन राइट साइड। कौन सी साइड पर? राइट साइड, ठीक है? डॉर्सली ऑन राइट साइड, ठीक है? नेक्स्ट इज व्हाट? वेंट्रल। अभी जो वेंट्रल वाला है ये जैसे ट्रायंगुलर शेप का है, वैसे ही ये वेंट्रल वाला सैक लाइक है। कैसा है? सैक लाइक। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगा। ये कौन सा ब्लड लाएगा? ऑक्सीजनेटेड। कौन सा ब्लड लाएगा? ऑक्सीजनेटेड। और ये कौन सी तरफ प्रेजेंट होगा? नीचे की तरफ, डाउन साइड, ऑन लोअर साइड। दिख रहा है नीचे का? यस। लेट्स गो अहेड। एक बार रिवीजन मारे। हमने क्या क्या किया? रेस्पिरेशन किया और उसके बाद हमने सर्कुलेशन स्टार्ट कर दिया। सर्कुलेशन इट इज ऑफ क्लोज टाइप, मतलब इसके बॉडी के अंदर ब्लड को फ्लो करने के लिए क्या होंगी? आर्टरीज होंगी एंड वेन्स रहेंगी। मतलब ही उसके आर्टरीज एंड वेन्स के थ्रू क्या क्या पास करेगा? फ्लो करेगा वस्कुलर सिस्टम एंड लिम्फेटिक। वस्कुलर सिस्टम के अंदर क्या रहेगा? ब्लड। ब्लड मतलब क्या क्या? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा, ठीक है? अब ये लिम्फेटिक सिस्टम में क्या रहेगा? लिम्फ रहेगा। लिम्फ के अंदर क्या क्या आता है? डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। अब यहाँ पर एक पॉइंट तो रह गया कि जो लिम्फ होगा तो लिम्फ को ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या लगेगी? तो लगेगी लिम्फ नोड्स टू स्टोर द लिम्फ एंड लगेगी लिम्फ चैनल। क्या लगेगी? लिम्फ चैनल। ओके, अब हार्ट है। हार्ट कितने चैम्बर से बना है? 3 चैम्बर से। 2 एट्रियम 1 वेंट्रिकल, 2 एट्रियम 1 वेंट्रिकल, 2 एट्रियम 1 एट्रियम, 2 एट्रियम 1 वेंट्रिकल। अब एक है एक्स्ट्रा के। कितने हैं? 2 है एक्स्ट्रा के चैम्बर। स्टिल इट इज नोन एज 3 चैम्बर, ठीक है? अब ये है डॉर्सली प्रेजेंट ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कराएगा और कौन साइड पर प्रेजेंट होगा? राइट साइड पर। इसका नाम है साइनस
कहाँ पर लिखो, साइनस वेनोसस, इसका आगे लिखते हैं, ठीक है। और दूसरा कौन सा है जो वेंट्रली प्रेजेंट हो नीचे की तरफ, वो कौन सा है, सैक लाइक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगा, और कौन सी साइड पर है, लोअर साइड पर, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। अब यहाँ पर मैंने लिखा है डोरा ओला। अपनी जो डोरा होती है कार्टून वाली, तो कुछ ना कुछ चीजें घुमाती रहती है, और जब घुमाती है तो उसको फाइंड करने के लिए इधर उधर जाना पड़ा। तो जब जब वो जाएगी तब वो क्या लेके जाएगी, ओला लेके जाएगी। तो इसे हमें साबित क्या करना है, सबसे पहले डी फॉर डी, ओ फॉर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर रहेगा, राइट एट्रियम में रहेगा। कहाँ पर रहेगा, राइट एट्रियम में रहेगा। ओ फॉर व्हाट, ऑक्सीजनेटेड, ओ फॉर व्हाट, ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड कहाँ पर रहेगा, एल फॉर लेफ्ट एंड ए फॉर एट्रियम, ऐसा नो। चलो डोरा ओला। अब कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर जाता है, लेफ्ट साइड पे जाता है या राइट साइड पे जाता है। तो ऑलवेज रिमेंबर डोरा ओला, डोरा ओला क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द राइट एट्रियम एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट एट्रियम। चलो अब पिछले वाला जो पता था अपना, वेंट्रल साइड पर क्या होता है, वेंट्रल साइड वाले चेम्बर का नाम है कोनस आर्टेरियोसस। व्हाट इज इट, कोनस आर्टेरियोसस, ठीक है। चलो लेट्स गो अहेड। अब देखते हैं डाइजेशन, ठीक है। अब इसकी हर एक सिस्टम तो हमें एक एक कवर कर। सबसे पहले हमने उसका देखा रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के बाद देखा सर्कुलेशन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू डाइजेशन। अब डाइजेशन करने के लिए अपने पास क्या है, माउथ टू एनस तक क्या है, एलिमेंट्री कनाल है। क्या है, माउथ टू एनस तक एलिमेंट्री कनाल। और उसके साथ बीच बीच में जो कुछ हमने खाना खाया है उसको ब्रेक करने के लिए क्या लगेंगे, ग्लैंड्स लगेंगे। तो ग्लैंड्स क्या सिक्रेट करेंगे, जो एंजाइम सिक्रेट करेगी, जूसेस सिक्रेट करेगी, जो क्या करेगी, फूड को ब्रेक डाउन करेगी। नाइस। तो अपन पूरा का पूरा एलिमेंट्री कनाल कैसे, मतलब पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम किस चीज से बना होगा, सबसे पहले एलिमेंट्री कनाल एंड सेकेंड इज व्हाट, ग्लैंड्स। नाइस। अब देखो ये जो अपना राना है, राना मतलब क्या, फ्रॉग। ये जो राना है वो क्या है, कार्निवोर है। क्या है वो, कार्निवोर। तो all carnivores have short alimentary canal. They have short alimentary canal. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। तो उनका जो डाइजेशन होता है उसके लिए जो टाइम लगता है वो कम होते जाता है, इसीलिए उनका जो एलिमेंट्री कनाल है वो कम होता है, ठीक है, छोटा होता है। नेक्स्ट इज व्हाट, एलिमेंट्री कनाल से बना होगा, ग्लैंड से बना होगा। अब उसका क्या करता है, सबने फ्रॉग को देखा है कार्टून में, ऐसा फ्रॉग का जीव होता है। वो कोई भी अगर मक्खी देखता है तो मक्खी को देखते ही क्या करता है, वो बाहर भेजता है, ऐसी दो बाइलोब्ड वाली जो उसकी टंग होती है वो उसे भेजता है। जो कोई फूड है वो उसके अंदर बैठता है और वो उसके मुंह के अंदर चला जाता है, जाता ही नहीं जाता वापिस है। उसका बाइलोब्ड वाला टंग बाहर जाएगा, अपने पेस्ट को खाएगा और बॉडी के अंदर चला जाएगा। तो सबसे पहले इन टंग कैसी है, बाइलोब्ड। कैसी है टंग, बाइलोब्ड। फिर क्या आता है, माउथ। किसके अंदर चला जाएगा, माउथ के अंदर चला जाने के बाद वो कहाँ पर चला जाएगा, इनटू बक्कल कैविटी, पूरे के पूरे बक्कल कैविटी के अंदर चला जाएगा। फिर जाएगा टू फेरिंग्स, टू अपना शॉर्ट वाला ईसोफेगस। अपना कितना बड़ा होता है, अपना 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। तो 25 सेंटीमीटर से बहुत कम रहेगा, वो इत्तू सा है, वो इत्तू से में भी इत्तू सा, छोटा सा, एकदम बहुत छोटा क्या रहेगा, ईसोफेगस। कैसा रहेगा, शॉर्ट। नेक्स्ट इज व्हाट, स्टमक क्या सिक्रेट करेगा, गैस्ट्रिक जूसेज, जिससे क्या होगा, सारा का सारा फूड विल बी डाइजेस्टेड। चलो स्टमक के बाद वो कहाँ पर चला जाएगा, इनटू इंटेस्टाइन। अभी इंटेस्टाइन में क्यों जाना है, इंटेस्टाइन में जाएगा तब वो क्या होगा, बाकी के जो कोई हमने डाइजेशन किया है उसका बचा हुआ जो इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है वो माइक्रोविलाई के थ्रू अपने ब्लड के अंदर चला जाए, इसलिए हम कहाँ पर भेजेंगे, इनटू इंटेस्टाइन। चलो और लास्ट में जैसा अपना रेक्टम होता है वैसे भी उसका क्या रहेगा, रेक्टम रहेगा। वो रेक्टम में चला जाएगा और रेक्टम के बाद यहाँ पर आता है उसका स्पेशलिटी क्लोएका। क्या बोलेंगे, क्लोएका, ठीक है।
अब यहाँ से यूजुअली ये क्या होता है, एनस से, अपने एनस से क्या आता है, अपना बस जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर आता है, बट ये जो अपना फ्रॉग है, फ्रॉग के इससे उसका एक्सक्रीटा भी बाहर आता है, उसका यूरिन भी बाहर आता है, सेम टाइम उसका जो सीमन होता है, मतलब ही या स्पर्म एंड ओवम, ओवम तो नहीं जाएगा, स्पर्म भी किसके थ्रू जाएगा, थ्रू क्लोएका, हाँ या ना, ओवम भी जाएगा, उसका एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। चलो जा गया, लेट्स। अब यहाँ पर हमने देखा एलिमेंट्री कैनाल को अच्छे खासे तरीके से, अब देखते हैं उसकी ग्लैंड्स, लिवर, जीबी यानी क्या, गॉल ब्लैडर, एंड यहाँ पर क्या है, पैनक्रियास। लेट्स गो। अब ये जो लिवर है वो क्या बनाएगा, बाइल जूस, क्या बनाएगा, बाइल जूस। ये बाइल जूस विल बी ट्रांसफर टू गॉल ब्लैडर। अब ये गॉल ब्लैडर का काम क्या होता है, वो किसके पास चला जाए, स्टमक के पास चला जाए, स्टमक के पास नहीं, एक मिनट, तो ये गॉल ब्लैडर जो कि उसका डाइजेस्ट करने वाला है वो कहाँ पर चला जाएगा, इंटेस्टाइन के पास चला जाएगा, मतलब कहाँ पर, टू डुओडेनम। ओके, अभी पैनक्रियास का जो कोई पैनक्रियाटिक एंजाइम होगा, पैनक्रियाटिक एंजाइम रहेगा, वो किसके साथ मिलेगा, टू बाइल डक्ट के साथ, जो कोई गॉल ब्लैडर का डक्ट होगा उसके साथ वो जुड़ जाएगा और क्या बनाएगा, कॉमन बाइल डक्ट, और क्या बनाएगा, कॉमन बाइल डक्ट। मस्त। चलो सबसे पहले क्या है, लिवर है, लिवर में बनेगा अपना बाइल जूस, वो ट्रांसफर होगा टू गॉल ब्लैडर, यही गॉल ब्लैडर वो बाइल जूस लेके कहाँ पर जाएगा, टू इंटेस्टाइन। साथ ही में अपना आ गया पैनक्रियास, ये पैनक्रियास चलेगा विथ बाइल डक्ट, बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट दोनों मिलकर बनेगा कॉमन बाइल डक्ट, और ये कहाँ पर जाएगा, इनटू इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम, रेक्टम के बाद क्लोएका। मस्त, ठीक है। अब स्टमक में क्या होगा, गैस्ट्रिक जूसेस, और गैस्ट्रिक जूसेस के साथ ही क्या होगा, डाइजेशन, ठीक है। और इंटेस्टाइन के अंदर क्या है, नहीं इंटेस्टाइन वाला किधर लिखा होगा, अब इंटेस्टाइन के अंदर क्या है, माइक्रोविलाई, क्या है उसके इंटेस्टाइन के अंदर, माइक्रोविलाई, फॉर व्हाट, एब्सॉर्प्शन, फॉर व्हाट, एब्सॉर्प्शन। लेट्स गो अहेड, एक बार देख, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कार्निवोर है, उसके पास शॉर्ट एलिमेंट्री कैनाल होते हैं बिकॉज इट इज कार्निवोर, ठीक है। अभी जो कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम वो दो चीजों से बनी है, फर्स्ट इज एलिमेंट्री कैनाल, सेकंड इज ग्लैंड्स। तो स्टार्ट करेगा अपनी बाइल ऑफ टंग से, खाना खा लेगा, बाहर खींच लेगा, माउथ में जाएगा, माउथ के बाद टू बकल कैविटी, बकल कैविटी में एक बार जाने के बाद उसका फैरिंग्स, फैरिंग्स के बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद अपना स्टमक, स्टमक के नीचे आता है उसके इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन के बाद आता है रेक्टम, एंड रेक्टम के लास्ट में आता है क्लोएका। नेक्स्ट, क्लोएका के थ्रू क्या क्या जाता है, एक्सक्रीटा भी जाएगा, यूरिन भी जाएगा, एंड स्पर्म भी जाएगा। समझे नहीं समझे, बस। साथ में ही हमने क्या बोला, उसके अंदर क्या है, ग्लैंड्स है। तो ये ग्लैंड्स कौन सी ग्लैंड होती है जो डाइजेशन में हेल्प करती है, फर्स्ट इज लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियास। ये सब के सब जो कोई उन्होंने सिक्रीशन डाले हैं वो कॉमन बाइल डक्ट में जाएंगे, कॉमन बाइल डक्ट से कहाँ पर जाएंगे, इनटू इंटेस्टाइन। लेट्स गो अहेड, समरी। अब तक हमने जो जो देखा वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा था इंट्रोडक्शन अबाउट राना, ठीक है। राना को देखा था हमने, राना का इंट्रोडक्शन देखने के बाद हमने उसकी सिस्टम्स देखे, क्या देखे, सिस्टम। सिस्टम्स में हमने कौन से देखे, सबसे पहले एक रिस्पायरेटरी सिस्टम देखा, फिर उसके बाद देखा सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद अब भी हमने देखा डाइजेस्टिव सिस्टम। इतना तो हमने कवर कर लिया है। इसके आगे जो एक्सक्रीटरी, नर्वस और बचता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये तीन सिस्टम हम नेक्स्ट लेक्चर में या फिर बाद में देख लेंगे, ठीक है। चलो, सबको समझ में आ गया। एक बार हम वापस से एक बार स्लाइड्स लोड कर लेते हैं, फिर वी विल स्टॉप। हाँ, डरा चलो आगे चलते हैं। सबसे पहले इट इज एम्फीबियन, एम्फीबियन एंड ड्यूअल, पानी, फ्रेश वाटर, जमीन, टेरेस्ट्रियल।
बॉडी है, बॉडी में अंदर क्या क्या आता है, हेड आता है एंड ट्रंक आता है, उसके अंदर क्या क्या नहीं होता है, नेक नहीं होता है एंड टेल नहीं होता है। आगे ये क्या है, कॉर्डेट है। वाई कॉर्डेट, बिकॉज जिसके पास नोटोकॉर्ड रहेगा वो रहेगा कॉर्डेट। नेक्स्ट चलो, अब ये क्या है, पोइकिलोथर्म्स है, जो अपना बॉडी का टेम्परेचर खुद रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, अब वो क्या करता है, दो चीजें करता है, लपने आणि जपणे। क्या करता है, लपने आणि जपणे। लपने यानी क्या, छिपना। लपने यानी क्या, प्रोटेक्शन। ठीक है, लपने यानी क्या, उसको बाकी के एनवायरमेंट से खुद को क्या करना है, बचाना है, तो वो क्या करेगा, कैमोफ्लेज करेगा। समर से बचने के लिए एस्टिवेट करेगा, विंटर से बचने के लिए हिबरनेट करेगा। इजी। नेक्स्ट, उसके बाद हमने उसके अलग अलग ऑर्गन्स देखे, आईज देखे, उसके नॉस्ट्रिल्स देखे, उसका इम्पैनिक मेम्ब्रेन देखा, स्किन देखा, लिम्स देखे, लिम्स का डिफरेंस देखा, मेल फीमेल में क्या डिफरेंस होगा वो भी देखा। हाँ, ये नप्चल पैड्स विल बी प्रेजेंट ओनली एंड ओनली मेल्स। ओके, फिर उसके पीछे की तरफ, पीछे वाली जो पार्ट होती है वो कौन से कलर की होती है, ऑलिव ग्रीन की, और वेंट्रल साइड विल बी ऑफ पेल येलो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हमने देखा रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, उसका हार्ट, हार्ट के बाद हमने देखा लास्ट में अपना डाइजेस्टिव सिस्टम, और वहाँ पर देखा डोरा एंड ओला। व्हाट इज डोरा एंड ओला, डी एंड ओ फॉर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर एंड ए फॉर राइट एट्रियम, ओला फॉर O for oxygenated, L for left and A for active. Everything is good. Let's stop. Thank you.